हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर DTP नगर योजनाकार दफ्तर के प्रांगण में खड़े हैं। आज का जो मसला है, क्योंकि जिस तरह से नगर योजनाकार का जिम्मा होता है शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाने का, कहीं ना कहीं बड़ा काम है, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी शहर में चारों तरफ अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, कहीं ना कहीं रेवाड़ी DTP दफ्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लोगों का सीधा आरोप यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत का होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मिलीभगत के खेल के चलते जो कॉलोनियां पनप रही हैं, कहीं ना कहीं शहर के जो सुंदरता है उस पर भी कहीं ना ग्रहण लगाने का काम कर रही। सरकार की ओर से एक कानून भी बनाया गया और एक निर्देश भी दिए गए ताकि लोग जो अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करते हैं RWA गठित कर अपनी कॉलोनियों को पंजीकृत करा सके, लेकिन इसमें भी कोई खासी रुचि यहाँ के लोगों ने नहीं दिखाई। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से रेवाड़ी शहर का दिल्ली रोड हो, गढ़ी बोलनी रोड हो, रेवाड़ी नान रोड, रेवाड़ी महेंद्र रोड, तमाम ऐसे जो रोड है चारों तरफ अवैध रूप से कॉलोनियों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि शहर को जो शहर का टाउन प्लानिंग का जो प्लान होता है, मास्टर प्लान होता है, कहीं ना कहीं उसको बदसूरत करने का काम किया जाए, कहीं तो शहर को बदसूरत करने का काम किया जाए। इससे बड़ा खेल दूसरा होता है, मिली भगत कर कॉलोनियां जरूर काट दी जाती है, लेकिन इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पहले सस्ते दामों पर लोगों को प्लाट बेच दिए जाते हैं, लेकिन जो डेवलपर होते हैं, जो कॉलोनाइजर होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो प्लाट को बेचकर चलते बनते हैं, लेकिन बाद में जो कार्रवाई के नाम पर जो खाना पूर्ति की जाती है, आम लोगों के जो घर या दीवार उनको गिरा दी जाती है। लेकिन सवाल है कि जब ये बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है, जो अवैध निर्माण शुरू होता है, आखिर शुरुआती दौर में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब बात कर लेते हैं गाँव फदनी में लंबे समय से इस तरह का अवैध निर्माण कार्य चला, तमाम नोटिस देने की बात हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस तरह से मिलीभगत के साथ शहर को बदसूरत करने का काम किया जा रहा है। बात करें कि जितनी भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं और भूमाफियाओं का कहीं ना कहीं आशीर्वाद, भूमाफियाओं पर आशीर्वाद कहीं ना कहीं नेताओं का होता है। जो सत्ता से जुड़े हुए नेता होते हैं, कहीं ना कहीं सीधे उनका आशीर्वाद होता है, और उसी के चलते, उन्हीं के आशीर्वाद के चलते पूरे अवैध कॉलोनियों का खेल खेला जाता है और मोटी कमाई की जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब तक इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, सरकार की मंशा स्पष्ट हो सकती है, लेकिन निचले स्तर पर अभी भी सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि सरकार की ओर से तमाम ईमानदारी से प्रयास होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर तक ये प्रयास पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी और जो अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत के चलते वो परवान नहीं चढ़ पाते। उसी का परिणाम है कि इसका जो खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप चारों ओर शहर में देख सकते हैं किस तरह से, किसकी मिली भगत से, किन नेताओं की मिली भगत से, क्योंकि आम लोगों में चर्चा आप समझ सकते हैं कि आसानी से की जा सकती है, आखिर किसके आशीर्वाद से कौन कॉलोनियां डेवलप कर रहा है। ऐसे में जल्द हम यह भी खुलासा करेंगे कि आखिर किसके इशारे पर इस तरह के अवैध निर्माण शहर में किए जा रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।